नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम भूजल संकट से भूस्खलन का खतरा। आखिर हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली में जमीन के अंदर पानी की बढ़ती भारी किल्लत से एक अलग तरह का संकट पैदा हो सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में ऐसा खुलासा हुआ है। इस स्टडी में कहा गया है कि पानी की कमी के कारण दिल्ली में जमीन धंस रही है, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तक को भी गंभीर खतरा हो सकता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि पांव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या हो अगर ये वाकया सच होने वाला हो? जी हाँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या आवागमन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। और ऐसा हम नहीं बल्कि एक चौंकाने वाली इंटरनेशनल स्टडी ने खुलासा किया है। धंस रही है दिल्ली की धरती, जल संकट लाएगा प्रलय, बढ़ रही जमीन धंसने की समस्या, निकाला जा रहा बेहिसाब पानी, खोखली हो रही धरती, दिल्ली एयरपोर्ट को भी बड़ा खतरा। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में बड़ा खुलासा। दिल्ली में भूजल की कमी की वजह से धीरे धीरे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के 100 वर्ग किलोमीटर इलाके में बेतहाशा ग्राउंड वाटर निकालने की वजह से खतरा बढ़ गया है। शहर में सतह के कुछ हिस्से खिसक रहे हैं। इसमें खासकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में जमीन के अंदर पानी का बाहरी कमी का संकट। नीचे पानी नहीं होने के कारण जमीन धंसने की समस्या तेज हो रही। जमीन से बेहिसाब पानी निकाला जा रहा। धरती खोखली होने से 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका धंस सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में दिल्ली एयरपोर्ट को बड़ा खतरा बताया गया। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र 12.5 वर्ग किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कपासहेड़ा में है। यह क्षेत्र हवाई अड्डे से बामुश्किल 800 मीटर दूर है। जमीन धंसने के दायरे में बढ़ोतरी होने की जद में आईजीआई हवाई अड्डा भी आ सकता है। शोधकर्ताओं ने उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए इस इलाके का पता लगाया है। स्टडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में जिन जगहों पर जमीन धंसने का खुलासा हुआ है उन जगहों पर नजर डालें तो दिल्ली में बिजवासन, कपासहेड़ा, सादनगर, बिंदापुर, महावीर एनक्लेव, एनसीआर में समालखा, डूनाहेड़ा और गुरुग्राम में ब्लॉक सी, एनसीआर में फरीदाबाद के संजय गांधी मेमोरियल नगर के पॉकेट ए, बी, सी शामिल है। जिन 3 देशों ने इस पर अध्ययन किया है उन पर नजर डालें तो आईआईटी बॉम्बे, जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियोसाइंसेस, अमेरिका की कैम्ब्रिज और साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी। 3 देशों के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर जिस तेजी से जमीन धंसने का दायरा बढ़ रहा है उससे लगता है कि जल्द ही एयरपोर्ट भी इसकी जद में आ जाएगा। यह अध्ययन वाकई चिंताजनक है, जिसे आज गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाला वक्त शायद सोचने का मौका तक ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा कि आखिर किस तरह से खतरा गंभीर है, संकट गंभीर है। पानी में कमी इसी तरह होती रही तो आने वाले वक्त में समस्याएं और बढ़ सकती हैं। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन कितने गैलन पानी की जरूरत है और आपूर्ति के मुकाबले कितने गैलन पानी की कमी है, जानने के लिए ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 1236 लाख गैलन पानी की जरूरत। मांग के मुकाबले आपूर्ति में प्रतिदिन 30 करोड़ गैलन की कमी है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 के आंकलन के मुताबिक 2031 तक दिल्ली को हर दिन 1746 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होगी। दिल्ली में पानी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा जमीन से निकाला जाता है। इस कारण पानी का स्तर तेजी से नीचे भाग रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट में क्या चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जानने के लिए ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट में क्या 2014 से 2016 के बीच हर साल जमीन 11 सेंटीमीटर की दर से धंस रही थी। अगले 2 सालों में जमीन धंसने की ये दर लगभग 50% बढ़कर 17 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो गई। जो इलाके खतरे में हैं, उनमें एयरपोर्ट के पास कपासहेड़ा इलाके की स्थिति सबसे चिंताजनक। कापासहेड़ा में अब तक कितना भूस्खलन हुआ है, जानने के लिए आई ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। कपासहेड़ा में कितना भूस्खलन हुआ? साल 2014 से 2016 में पहले चरण का अध्ययन हुआ। पहले चरण में 22 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। साल 2016 से 2018 में दूसरे चरण का अध्ययन हुआ। दूसरे चरण में 32 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। साल 2018 से 2019 में तीसरे चरण का अध्ययन हुआ। तीसरे चरण में 20 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। कुल मिलाकर 5 साल में 75 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। दिल्ली एनसीआर के जिन जिन क्षेत्रों में भू जल कम होने से भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है, उन पर भी नजर डालते हैं। तो मैप के जरिए आप समझिए कहां कहां पर पानी की कमी से वाटर लेवल का जो कम हो रहा है, उसकी वजह से जहां जहां पर संकट की स्थिति बनी हुई है, खतरा मंडरा रहा है, वो शहर आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। किस तरह से समस्या गंभीर है और आने वाला वक्त कितना संवेदनशील है इन तमाम इलाकों के लिए, वो भी आप इन मैप के जरिए समझ सकते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत। दिल्ली एनसीआर में जमीन के अंदर पानी का बाहरी कमी का संकट। नीचे पानी नहीं होने के कारण जमीन धंसने की समस्या तेज हो रही। जमीन से बेहिसाब पानी निकाला जा रहा। धरती खोखली होने से 100 वर्ग किलोमीटर का इलाका धंस सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में दिल्ली एयरपोर्ट को बड़ा खतरा बताया गया। इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र 12.5 वर्ग किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कपासहेड़ा में है। यह क्षेत्र हवाई अड्डे से बामुश्किल 800 मीटर दूर है। जमीन धंसने के दायरे में बढ़ोतरी होने की जद में आईजीआई हवाई अड्डा भी आ सकता है। शोधकर्ताओं ने उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए इस इलाके का पता लगाया है। दिल्ली में बिजवासन, कपासहेड़ा, सादनगर, बिंदापुर, महावीर एनक्लेव, एनसीआर में समालखा, डूनाहेड़ा और गुरुग्राम में ब्लॉक सी। एनसीआर में फरीदाबाद के संजय गांधी मेमोरियल नगर के पॉकेट ए, बी, सी शामिल है। आईआईटी बॉम्बे, जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियोसाइंसेस, अमेरिका की कैम्ब्रिज और साउदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी। कपासहेड़ा में कितना भूस्खलन हुआ? साल 2014 से 2016 में पहले चरण का अध्ययन हुआ। पहले चरण में 22 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। साल 2016 से 2018 में दूसरे चरण का अध्ययन हुआ। दूसरे चरण में 32 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। साल 2018 से 2019 में तीसरे चरण का अध्ययन हुआ। तीसरे चरण में 20 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। कुल मिलाकर 5 साल में 75 सेंटीमीटर भूस्खलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन रिपोर्ट में क्या 2014 से 2016 के बीच हर साल जमीन 11 सेंटीमीटर की दर से धंस रही थी। अगले 2 सालों में जमीन धंसने की ये दर लगभग 50% बढ़कर 17 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो गई। जो इलाके खतरे में हैं, उनमें एयरपोर्ट के पास कपासहेड़ा इलाके की स्थिति सबसे चिंताजनक। दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 1236 लाख गैलन पानी की जरूरत। मांग के मुकाबले आपूर्ति में प्रतिदिन 30 करोड़ गैलन की कमी है।
ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 के आकलन के मुताबिक 2031 तक दिल्ली को हर दिन 1746 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होगी। दिल्ली में पानी की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा जमीन से निकाला जाता है। इस कारण पानी का स्तर तेजी से नीचे भाग रहा है। तो पानी की कमी से किस तरह का और कितना गंभीर खतरा बना हुआ है वो आपने इन ग्राफिक्स और रिपोर्ट के जरिए देखा। ज्यादा बातचीत करते हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ भू विज्ञानी के सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। थैंक यू सर, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट के जरिए दिखाया, ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि पानी की कमी धरती के नीचे जिस तरह से हो रही है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, उससे गंभीर खतरा मंडरा रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप इस समस्या पर रोशनी डालें और किस तरह से देखते हैं इस पूरे संकट को। वास्तविक रूप में ये जो समस्या है सारी तरह से मानव निर्मित समस्या है। मनुष्य ने क्या किया है कि जितनी आवश्यकता पड़ती है उससे अधिक मात्रा में उन्होंने जल को निकाला है। पहली बात ये। दूसरी बात कि इस स्थान पर जितने भी जल के पिंड हुआ करते थे, मतलब वाटर बॉडीज हुआ करते थे जी। अब आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में एक समय पर कम से कम 700 झीलें हुआ करती थी। अब वो 700 झीलें यहाँ पर है ही नहीं। 700 क्या, यहाँ पर 15-20 झीलें भी पूरी तरह से प्रॉपर वे में नहीं है। तो उनसे पानी रिस्क कर नीचे जाया करता था और वह भूमिगत जल स्तर को ऊंचा करने का काम करता था। यह दूसरी बात चली आई। तीसरी बात चली आई कि इस स्थान पर जब सारी जगह पे क्वायरिंग करते हैं, मतलब पत्थर निकालते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं उस स्थान से, तो वहां से सारे पत्थर गिर गिर कर क्या करते हैं, जिस स्थान से भूमिगत जल का रिचार्ज होता है उसको वो भर देते हैं, तो पानी नीचे भी नहीं जा पाता है। चौथी बात आती है कि पूरे दिल्ली को आपने कंक्रीट जंगल बना दिया है, और जब पूरे दिल्ली कंक्रीट जंगल बना दिया है तो जहां से पानी रिस्क कर जा सकता था, जैसे सामान्यतः मिट्टी होती, कोई वनस्पति होती, तो उस स्थान से वह रिस्क कर नीचे की ओर जा सकता था। अब कहीं पर रोड बना हुआ है, कहीं घर बने हुए हैं, कहीं पर बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, तो पानी रिस्क कर नीचे की ओर नहीं जा पाता है। अब क्या होता है इसकी वजह से कि जब नीचे का पानी हॉलो हो गया और आप निकालते ही जा रहे हैं, तो ऊपर की जमीन जो होती है नीचे की ओर भड़कनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नीचे उतना प्रेशर नहीं रह पाता है कि वो चट्टानों को, मिट्टी को होल्ड कर पाए, तो वह धंसता जाता है। ऐसे ही धंसने की क्रिया हुई है, जकार्ता में हुई है, और नौबत यह आ गई है कि जकार्ता को अपनी राजधानी शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। उन्होंने राजधानी को शिफ्ट भी करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में इस तरह की घटनाएं अब होने लगी हैं, और आपने देखा हो कि अक्सर कहीं कहीं पर किसी बड़े गड्ढे बन जाते हैं, रोड चल रहा, रोड बना हुआ उस स्थान पर बड़े गड्ढे बनकर पानी उसमें जमा हो जाता है। और आपने जितने उदाहरण लिए वो उदाहरण तो सही है ही है यहाँ पर। और इस कारण से क्या होगा अब कि अच्छे खासे स्थानों पर जहां पर कि बिल्डिंग बने हुए हैं, बिल्डिंग का लोड है जमीन के ऊपर में, वो नीचे की ओर धंसना शुरू हो जाएगा, और कब किस समय एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है। तो वास्तविकता में इसकी रिपोर्ट यही यहां पर आती है, यही इसकी वास्तविकता अभी तक की है। सर, जिस तरह से 3 मुल्कों के रिसर्च साइंटिस्टों ने इस पूरी रिसर्च को कंडक्ट किया और जो रिपोर्ट सामने आई वो बहुत डराने वाली और चौंकाने वाली है। जिस तरह से पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, बोरवेल भी एक बहुत बड़ी समस्या है, खासतौर पर जिन इलाकों का जिक्र किया गया रिपोर्ट के जरिए। ये जो रिसर्च कंडक्ट की गई, किस तरह से रिसर्च की जाती है जब इस तरह की चीजों के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है? रिसर्च करने के 2-3 तरीके होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिस्मिक मेथड, मतलब कि वहां पर भूकंप की तरंगों को नीचे की ओर भेजते हैं, पहला ये तरीका होता है। दूसरा होता है उस स्थान पर कि उस जगह पर एक जाहिर है बोरवेल करके नीचे की ओर है, हम लोग अच्छा खासा गड्ढा डालकर देखते हैं, पानी को नापने का भी काम करते हैं। ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है इलेक्ट्रिकल मेथड से होता है, जिसके सहारे हम लोग जान पाते हैं बिजली बीटर में डालकर कि कहां तक पानी गहरा है, कहां तक पानी गहरा नहीं है। 3 एक मेथड हुआ। चौथा मेथड आता है आपके पास में कि इस सारे बात को लेकर कि अगर उस स्थान पर आपने कुछ यार्डस्टिक डाल दिया, मतलब कि आपने मान लीजिए एक रॉड डाल दिया, और उस रॉड से हमेशा पानी को आप टेस्ट करते जा रहे हैं कि कितना गहराई पर है, दूसरी जगह पर है, दोनों के बीच में कोई लिंक आपने पैदा कर दिया, तो पता चल पाता है कि एक जगह पर पानी की गहराई अधिक हो जा रही है, एक जगह पानी गहराई अपेक्षाकृत कम होते जा रही है।
तो ये कुछ कुछ रिसर्च है, मतलब कुछ तरीके हैं जो सामान्य जनता को समझ में आ सकती है। अन्य कुछ बातें हैं जो शुद्ध वैज्ञानिक होती है, जो जनता को इससे, आम जनता को इससे कोई संसर्ग नहीं है। सर, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है और जिन इलाकों का जिक्र किया गया है, बिजवासन हो गया, कापासेड़ा हो गया, या फिर आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास के जो इलाकों का जिक्र किया गया है, उसमें इस तरह की समस्या के बाद मकानों में दरार पड़ने की शिकायतें आ रही हैं। कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें दर्ज की गई हैं जहां पर मकानों में दरार पड़ी है। क्या उसका कारण यही माना जाए या फिर लोग अभी भी इस समस्या से अनजान हैं? नहीं, ये समस्या का कारण हो सकता है, हमेशा यह कारण होगा वो आवश्यक नहीं है, लेकिन समस्या का यह कारण हो सकता है जी। और सबसे प्रेवलेंट, सबसे कॉमन कारण हो सकता है। मतलब कि आप सोचिए कि आपकी बिल्डिंग कहीं पर बनी हुई है और भूमिगत जल नीचे की ओर चला गया, तो वह बिल्डिंग का कोई एक भाग नीचे की ओर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको नीचे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और जब नीचे की ओर जाना शुरू कर देगा तो जाहिर है मकानों में दरार चली आती है। कुछ कुछ पिलर्स नीचे में सिंक कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल लाजमी कारण है कि ऐसा हो सकता है। सर, समस्या बहुत गंभीर है। जिस तरह से जमीन धंस रही है, 2014 से 2016 के बीच 11 सेंटीमीटर जमीन धंसी, फिर उसके कुछ वर्षों बाद जब यही आंकड़े सामने आए तो वो 17 सेंटीमीटर तक जमीन नीचे धंस चुकी थी। 17 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, इतनी जमीन का धंसना किस तरह से खतरनाक है और कितना खतरनाक है? नहीं, खतरा दो तरीके से है। खतरा एक है कि यह जमीन नीचे धंसते जा रही है। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा बिल्डिंग धंस गया तो बड़ा कांड हो जाएगा, 100-200 लोग उसमें हताहत हो सकते हैं, बिल्डिंग ही कोलैप्स हो सकती है। उसके बाद फिर उससे संबंधित जो डोमिनो इफेक्ट हो सकता है कि आग लग जाएगी या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, इसलिए बड़ा खतरा है। दूसरा बड़ा खतरा सर्वाइवल को लेकर इसलिए है कि अगर मान लेते हैं यहाँ की जमीन के में पानी ही समाप्त हो गया तो कुछ लोगों को जो जमीन का पानी मिलता है पीने के लिए, अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए या रोजमर्रा की जिंदगी को फॉलो करने के लिए, वो उनके पास में रहेगा ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति नहीं रहेगी उनके पास में तो कुछ लोग यहां से बाहर चले जाएंगे। वैसे भी दिल्ली से बहुत लोग तंग हैं और उन्हें मौका मिलेगा, जरा भी मौका मिलेगा, आप सोच लीजिए कि दिल्ली में से किसी को मौका मिला वो दिल्ली छोड़कर किसी अन्य जगह पर बसने की तैयारी शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, वो एग्रेवेट कर देगा। यही स्थिति हुई है जकार्ता में, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो जकार्ता को अपनी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी है। तो राजधानी शिफ्ट करने की नौबत अभी के लिए नहीं लगता है कि आ पाएगी, लेकिन अगर लोग यहां से पलायन होने लगे, उनका माइग्रेशन होने लगा, उसका प्रवासन होने लगा, तो ये समस्या तो बड़ी हो ही जाती है। और एक्सीडेंट, दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना यह कारण हो सकता है इसका। और वो कहां से, वो डोमिनो इफेक्ट होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और ये चलता जाएगा। मान लेते हैं ऐसे एक सीरीज में 4-5 ऐसी घटनाएं हो गई तो आप क्या कहेंगे, दिल्ली बिल्कुल अनिश्चित हो जाएगी। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं समस्या गंभीर है। सर, एक सवाल यहां पर मेरा यह भी है कि जिस तरह से समस्या हमारे सामने है, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या कुछ समाधान इसके तलाशे जा सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में, भविष्य में इस समस्या से बचा जा सके? उपाय देखिए हमेशा है, हर समय है। सबसे अच्छा जो उपाय है, जिस समय आपको ध्यान होगा, शीला दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि सभी लोग अपने पास में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तरीका अपना लें, कि यहाँ के पानी को वेस्ट नहीं करें। नंबर 1 पहला उपाय है। दूसरा है कि जो ग्रीन एरियाज हैं दिल्ली के जो ग्रीन एरिया हैं, जैसे अरावली का हो गया, बायोस्फीयर, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क हुआ, तो 2 ऐसे क्षेत्र चले आते हैं। लेकिन अन्य स्थानों पर है जहां जहां भी संभव हो सके वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, और करना ही करना पड़ेगा। तीसरा उपाय हो जाता है कि इस पूरे के पूरे भाग पर स्टडी, अच्छी खासी गहरी स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से एरिया खतरनाक हो गए हैं, और उस जगह पर आर्टिफिशियल रिचार्ज करना भी पड़ेगा पानी का। जैसे मान लीजिए यमुना का पानी लेकर हम लोगों ने किया, या फिर हरियाणा से पानी आता है उस स्थान पर उसको किया, तो यह तीसरा उपाय हो सकता है। और चौथा उपाय हो सकता है कि लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस फैलाया जाए, जिससे कि वो लोग पानी का वेस्टेज नहीं करें, क्योंकि पानी का वेस्टेज जितना करेंगे उतनी ही अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही अधिक मात्रा में पानी यहाँ पर और भी वेस्टेज भी होगा। तो इस पूरे पहलू को वो रोक सकते हैं, इस पूरे बात को कम कर सकते हैं। तो कुछ कारण है जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट मतलब कि ऐसा होने नौबत ही नहीं आएगी, और कुछ है जिससे कि आप समस्या से निदान पा सकते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म हो जाता है जिसके सहारे ये समस्या आने वाले समय में विकराल स्वरूप धारण नहीं करेगी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया के सिद्धार्थ जी इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो लोगों की जागरूकता बहुत जरूरी है और पानी का बचाव अभी से ही शुरू कर देना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई भी गंभीर समस्या से बचा जा सके। जिस तरह से भूजल कम हो रहा है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, जिन इलाकों का जिक्र किया गया, बात चाहे पानीपत के समालखा की हो, बात चाहे बिजवासन की हो, कापसहेड़ा की हो, महिपालपुर की हो या फिर आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की हो, इन तमाम जगहों पर जरूरत है लोगों को जागरूक होने की। जरूरत है जितना ज्यादा पानी बचा सकें उतना पानी बचाने की ताकि इस समस्या से बचा जा सके।